दो अलग दुनिया के दो जीव, एक भेड़िया और एक शेर, और एक लड़की जो इंसानों से ज्यादा जानवरों को समझती है, जहां ये कैद कर दिए जाते हैं एक गुमनाम जंगल में। कनाडा की बर्फीली वादियों के बीच फैला हुआ एक शांत जंगल, यही है वह जगह जहां शुरू होती है यह अनोखी कहानी ड्रीमर और मोजार्ट की। कहानी की शुरुआत होती है एक जंगल से, जहाँ एक शिकारी ने जंगल में घुसकर शेरनी का बच्चा चुरा लिया और उस बच्चे को पिंजरे में कैद करके सर्कस के लिए हवाई जहाज में डालकर ले जाया जा रहा था। इसके बाद हम एक युवा लड़की 20-22 साल के एल्मा को पियानो बजाते हुए देखते हैं, जो संगीत की दुनिया में करियर बनाना चाहती थी। उसे जानवरों से बहुत लगाव था, लेकिन जब उसे अपने दादा के मौत की खबर मिलती है तो वो वापस लौट आती है अपने बचपन के घर, उस आइलैंड पर जो उसके दादा का था। आइलैंड पर अंकल जो आल्मा से मिलने के लिए इंतजार कर रहे थे, जो उनके दादा के बहुत अच्छे दोस्त थे, जो आल्मा को उसके दादा के घर पर लेकर गए। आल्मा भावुक होते हुए अपने दादा के तस्वीरों को हाथों में लिए देखने लगी और अपने बचपन के उस पुराने कैबिन में जहां उसकी बचपन की यादें सांस लेती थी, उन सब चीज़ों को छूने लगी। अंकल जो ने आल्मा को उनके दादा का कैमरा दिया और फिर कुछ बातें करके वहां से चला गया। अचानक से बहुत भयंकर आंधी तूफान और तेज बारिश आ जाती है। आल्मा आग जला के उनके दादा का वीडियो देखने लगी। वीडियो में दादा ने उसको ये बताया कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। और फिर कहता है एक सफ़ेद स्नो नाम का मादा भेड़िया पता नहीं कहाँ से इस आइलैंड पर आ गया और उसके दादा ने उस स्नो भेड़िए को अपना दोस्त बनाया था। अगर तुमको मिल जाए तो उसको मेरे कपड़े सूंघवाना, जिससे मेरे होने का उसको एहसास होगा। उस रात शेर का बच्चा वाला हवाई जहाज मौसम खराब होने से उसी आइलैंड पर क्रैश हो गया। क्रैश की आवाज़ इतना जोरदार था कि वो बाहर निकली, पर अंधेरे और तूफान तेज होने के कारण बाहर जाना उचित नहीं समझी। अगली सुबह एली और चार्ल्स नाम के दो लड़के भी उस आइलैंड पर आए थे, उस सफ़ेद भेड़िया को कैद करने के इरादे से। उन दोनों ने तो जाल तो बिछा दिए, पर बदनसीबी से उसमें सफ़ेद भेड़िया फंस गई। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सफ़ेद भेड़िया अपनी चालाक बुद्धि से जाल काटकर बाहर निकल जाती है और एली और चार्ल्स के आने से पहले ही 9-11 हो जाती है। अगली सुबह आल्मा अपने दादा के चाकू और जैकेट पहनकर घने जंगल की ओर बढ़ती है। सफ़ेद भेड़िया भागते भागते एक नदी को पार करके आइलैंड के दूसरी छोर पर पहुंच जाती है। वहां पे दादा के कहे सफ़ेद भेड़िया की मुलाकात आल्मा से हो जाती है। पहले तो एल्मा घबरा रही थी, पर उसे उसके दादा के कहे बातें याद आने लगती है। उसने उनके जैकेट को जमीन पर रख कर चाकू से बच्चे कुच्चे फंदे काटने लगी। फंदे काटने के बाद सफ़ेद भेड़िया वहाँ से खुशी खुशी चली गई। रास्ते में आल्मा की मुलाकात एली और चार्ल्स से हो जाता है, जो अभी भी उस मादा भेड़िया को ढूंढ रहे थे। इसीलिए आल्मा उन पर चिल्लाने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो शिकारी है और मेरा प्राइवेट आइलैंड में से चले जाओ बोलकर वहाँ से निकल जाती है। और वही आसमान में मंडरा रहा एक हवाई जहाज शख्स वाले जंगल से एक शेरनी के बच्चे को पकड़ कर ले जा रहे थे, पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक छोटा हादसा और वो बच्चा सीधे जंगल के एक घोंसले में गिर गया। छोटा मासूम, डरा हुआ और बिल्कुल अकेला। उसका नाम अभी किसी को नहीं पता, लेकिन हम उसे ड्रीमर कहेंगे क्योंकि उसका सफ़र किसी सपने से कम नहीं। आल्मा भी थोड़ी देर बाद प्लेन क्रैश वाले जगह पर पहुंच गई। वो इधर उधर देखती है, पर उसकी नज़र सीधा ऊपर घोंसले पर पड़ी। घोंसला का हिफाजत कर रहे माँ मैक ड्रीमर को धक्का देकर घोंसले से गिरा देती है और वो बच्चा सीधा आल्मा की गोद में सुरक्षित गिर जाता है। आल्मा जब शेर के बच्चे को देखती है तो उसका दिल कांप उठता है और वो वहाँ से शेरनी के बच्चे से बात करते करते झीलों के रास्ते अपने दादा के कैबिन में लौट जाती है। पर जैसे ही वो दरवाज़ा बंद करने जाती है, सफ़ेद मादा भेड़िया अपने बच्चे को मुंह में डालकर घर में घुस जाती है। इसे देख आल्मा चौंक जाती है, लेकिन वो समझ जाती है कि कुदरत ने उसे कोई जिम्मेदारी दी है। वो जो को कॉल लगाने की कोशिश करती है, लेकिन इस इलाके में कोई नेटवर्क नहीं होने के कारण कॉल नहीं लग पाती है। लेकिन तभी जो घर पर आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें मैंने वॉकी टॉकी देना भूल गया। लेकिन हड़बड़ाहट में आल्मा कहती है कि वो सब छोड़ो, पहले ये देखो, मेरा दादा का दोस्त अपनी सफ़ेद भेड़िया अपनी बच्ची को लेकर आई है। साथ में एक शेरनी का बच्चा भी है जो मेरे हाथों में गिर गई थी। इसे देख जो आल्मा को बाय करके वहाँ से चला जाता है। तभी 3 पुलिस ऑफिसर आते हैं और कहते हैं कि जो प्लेन क्रैश हुआ है आपके आइलैंड पर, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब सब कुछ कंट्रोल में है। पर महिला ऑफिसर कहती है कि उस प्लेन में एक शेरनी का बच्चा भी था जो सर्कस के लिए ले जाया जा रहा था, अभी तक हमें नहीं मिल पाया है। कानून कहता है कि ऐसे जानवरों को पालना गैर कानूनी है, लेकिन आल्मा का दिल कहता है इन्हें छोड़ना मतलब इन्हें मौत के हवाले करना।
और फिर आलमा को अपना कार्ड देकर वहाँ से चले जाते हैं। आलमा देखती है कि मादा भेड़िया अपने बच्चे के साथ साथ ड्रीमर को भी दूध पिला रही थी, जिसे देख आलमा बहुत खुश हो जाती है। खिड़की से आउल, जो कि मैं इन सब दृश्यों को देख रहा था। अब दिन गुजरने लगते हैं और दो जानवर ड्रीमर और मोजार्ट दोस्ती की डोर में बनते चले जाते हैं। एक है शेर, जंगल का राजा, तो दूसरा है भेड़िया, जो झुंड में जीता है। लेकिन यहाँ ये दोनों भाई बन जाते हैं। जब ड्रीमर सुबह उठता है, मोजार्ट उसकी पूंछ खींचकर जगाता है और मोजार्ट झील की ओर भागता है तो ड्रीमर उसके पीछे पीछे दौड़ता है। झील में साथ नहाना, कीचड़ में साथ खेलना और कैबिन के अंदर दौड़ दौड़ कर सब कुछ गिरा देना, जैसे दो शरारती बच्चे। आलमा कभी हंसती है, कभी परेशान होती है, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक बात रहती है, संतोष, क्योंकि अब वो अकेली नहीं है। वो अब सिर्फ एक लड़की नहीं, एक माँ बन चुकी है।